भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, पाकिस्तान ने सफारती मुहाज संभाल लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा। दौरा पाक चीन शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का आकाश है। तर्जमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमेरिका का दौरा करेगा। ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। उम्मीद है वो वक्त नहीं आएगा। अगर ऐसे इकदाम किए गए तो दुनिया देखेगी ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। 24 करोड़ आबादी का पानी बंद करने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाक फजाइया ने 3 भारतीय तैयारे मार गिराए। तस्दीक करता हूँ तबाह होने वाला छठा भारतीय तैयारा मिराज 2000 है। हम मजीद जंगी तैयारे भी तबाह कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। मसला कश्मीर के हल होने तक खतरा हमेशा रहेगा। भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हकाइक और सेटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम व फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमल का अलमबतदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरामाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। कैंसर की तशखीस। प्रोस्टेट कैंसर आखिरी स्टेज पर है। कैंसर सेल हड्डियों में फैल चुके हैं। कैंसर के फैलाव से जो बाइडेन की सेहत मजीद बिगड़ने का खदशा। अमेरिकी मीडिया। इलाज के ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। बाइडेन ऑफिस का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडेन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ और मेलानिया और मैं मुश्किल की इस घड़ी में जो बाइडेन फैमिली के साथ हैं। साबिक सदर जो बाइडेन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हुई थी। आर्मी उम्मीदवार ने इंतखाबी मैदान मान लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायती याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिम्यून को शिकस्त का सामना। इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुत्तहिदा और मुतअद्दिद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमेरिका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने अमेरिका की सालिसी को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रवायती हटदर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में नाकाम हुआ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीखी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तिजारत को मजीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकात बढ़ाएंगे। बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा, चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन ने PL-15 मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारा भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहा। रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि चीन की कोशिश है वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। उखला गया। भारतीय मीडिया मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने पर बाजिद। भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग शहरी का भारत के हक में भी नारा लगाने से साफ इनकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की हम मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। महंगाई को मजीद कम करने, मुआशी और ज़रूरी तरक्की पर तबादला ख्याल। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नए बजट की तैयारी पर मुशावरत खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। गर्मी दिन में तारे दिखाने लगी। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। दादू सबसे ज्यादा हरारत 49 तक जा पहुंचा। सरगोदा, बखर, रहीम यार खान, भावन नगर, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। मोहनजोदाड़ो, लाड़काना में टेम्परेचर 46 हो गया। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम को बादलों की एंट्री। पेशावर शहर और गिरदनवा में अब्र रहमत बरस पड़ा। गर्मी की छुट्टी, तेज आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और दीवारें गिर गईं। तूफान से साइन बोर्ड्स भी उखड़ गए। हादसात में 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। जुड़वा शहरों में भी गर्द आलूद हवाएं। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश। आज शाम से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पटोहार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।